जी गुरुजी, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो लगभग 30 सालों से फ्रिक्वेंटली घट रहे हैं। लेकिन शायद मैं समझता हूँ वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं है, क्योंकि ना उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल होता है, ना मेरे चाहने से वो घटित होता है। उसका ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट रहता है। तो प्रश्न ये है कि इतने सालों से फ्रिक्वेंटली घटित होता रहता है, तो ये मुझे क्या खास कुछ कहना चाहता है क्या? एस्ट्रल ट्रेवल के अनुभव कुछ साधकों को बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ साधकों को बहुत कम होते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि कुछ साधकों को एस्ट्रल ट्रेवल ज़्यादा होते हैं और कुछ लोग साधकों को बहुत कम होते हैं? एक होता है सहज योग, एक होता है हठ योग। हम जिस साधना को प्रवर्तित कर रहे हैं वह सहज योग है। सहज योग का अर्थ है कि हम कुछ नहीं चाहते कि यह अनुभव हमारे साथ घटे। एस्ट्रल ट्रेवल का अनुभव घटे, इसकी कोई भी चेष्टा हमारी नहीं है। कोई भी ऐसी विधि का प्रयोग हम नहीं करवाते हैं जिससे एस्ट्रल ट्रेवल घटे। साधना में सिर्फ सहज होना है, सहज होने की साधना है, सरल होने की साधना है, कुछ न करने की साधना है, कुछ न करने की साधना है। जो होता है अपने से होता है, जो होगा अपने से होगा। क्या होगा उसका गुणा भाग नहीं है। अनुभव कोई आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है। अनुभव आते भी हैं, आएंगे, अपने से आएंगे। हमारा गुणा भाग नहीं है कि यह अनुभव घटना चाहिए। तो सहज योग में होता यह है कि कुछ अनुभव बाईपास भी हो जाते हैं। बहुत सारे साधक परेशान हैं कि हमारे साथ यह अनुभव नहीं घटा, हमारे साथ यह नहीं घटा। हम सुनते हैं कि बहुतों के साथ बहुत अनुभव घट गए और हमारे साथ नहीं घटा। सहयोग का मतलब है हम परेशान नहीं होते और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जो अनुभव आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, क्योंकि सहजता की बात है। यदि सहज रहोगे, सहज यानी सचमुच सब छोड़ दिया, रिलैक्स। सिद्ध क्रियाएं जो है रिलैक्स होने की क्रिया है, अपने आप को छोड़ दिया। जब ठीक से छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई भी अनुभव न घटे, कोई भी अनुभव न घटे और सीधे सीधे परम मुक्ति। बीच के कोई स्टेप्स ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कि सहजता में, सहज की जब बात करो, तुम अभी और यहीं मुक्त हो। सहज बात तो यही है ना, तुम अभी और यहीं मुक्त हो। बुद्ध तुम्हें होना नहीं है, तुम बुद्ध हो। एनलाइटेंड तुम्हें होना नहीं है, तुम हो। ब्रह्म तुम्हें होना नहीं है, तुम ब्रह्म हो। शिव तत्व कि वह गरिमापूर्ण, रहस्यमयी, स्थिति भी तुम अभी और यहीं हो। जो कि स्थिति कहना ठीक नहीं है, वह कोई स्थिति नहीं है, अभी और यहीं हो। तो सहज में हम कुछ नहीं करते हैं और जो करने के मैकेनिज्म हैं, करने के पैटर्न्स हैं, वो अपने आप विड्रॉ हो जाते हैं। जो करने के पागलपन है वो अपने आप चले जाते हैं। और बाय द वे वो हैं और उनकी उदीर्णा होती है, तो उन उदीर्णा को यथाभूत जानना होता है तो है, स्वीकार है। उदीर्णा हो रही है, स्वीकार है। तटस्थ रहते हैं, कूटस्थ रहते हैं। तटस्थ रहते हैं, कूटस्थता होती है, घटती है।
तो जो क्लिनजिंग होनी होती है अपने से होती है, हम नहीं कर रहे होते हैं। सब जानना हो रहा होता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। अब होता यह है कि कुछ साधक जो हैं पिछले जन्मों के हठ योगी हैं, पिछले जन्मों के हठ योगी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करी हैं और अनुभवों को घटाया है। अनुभवों को घटाने के लिए वे लगे रहे हैं। कोई कुंडलिनी जगाने के लिए लगा हुआ है कि कुंडलिनी को जगा के ही रहूंगा। शक्तिपात किए और करवाए जाते हैं, है ना, किए और करवाए जाते हैं। तरह तरह की ऐसी हठ योगिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। हठ योग का मार्ग है, सही मार्ग है, गलत मार्ग है हम ये नहीं कहते, वो भी ठीक है अपनी जगह। कुछ लोगों का टाइप होगा वैसा तो ठीक है, लेकिन हठ योग के बाद में बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो लंबा समय बीतने के बाद जब उन्हें समझ में आता है कि यह जीवन या अवसर अब समाप्त हो रहा है और हठ योग एक बाधा की तरह बन गया है, इससे वह बात नहीं बनी, तो उनके अंदर ये भाव आता है कि अगली साधना सहज योग की होगी। हठ योग हो गया, अब हठ योग में नहीं जाना। तो अगले जन्म में फिर सहज योग में आते हैं, किसी से सदगुरु के सानिध्य में आते हैं जो सहज योग की देशना देते हैं, जो सहज योग को प्रवर्तित कर रहे हो। लेकिन पिछले जन्मों की जो प्रक्रियाएं हैं वह तो सबकॉन्शियस में है। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं अब अपने आप होती रहती है, वह तो चीजें हो चुकी। जो अनुभव तुमने बार बार घटाए हों चेष्टा से, उसका मैकेनिज्म तो बना हुआ है ना, भीतर मैकेनिज्म बना हुआ है, अपने आप वह काम कर जाता है। ऐसे एक हरियाणा के साधक हैं, उनको हमने समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उनका नियमित का यह चक्कर है कि रोज जो है रात हुई बेड पे गए और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में एस्ट्रल ट्रेवल उनका शुरू हो जाता है एवरी डे। अब वहां पर वो एक एडिक्शन की तरह हो गया ना, वो एक एडिक्शन की तरह हो गया ना। एस्ट्रल ट्रेवल क्या महामुक्ति है? एस्ट्रल ट्रेवल क्या एनलाइटनमेंट है? वो एक अनुभव है ना। साधकों के साथ ये फसवल हो जाती है कि वह अनुभवों का एडिक्टेड हो जाता है। बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा हो जाता है और उसकी चेष्टा होती है कि अनुभव लौट लौट के आए। अब ये अनुभवों का आकर्षण क्यों है? गौर से देखो ना, तुम जी रहे हो प्रतिदिन दिनचर्या में, अनुभव ही तो अनुभव है, अनुभव ही अनुभव है ना। तुमने कुछ देखा, अनुभव हुआ, हवा चली बॉडी में टच हुई, अनुभव हुआ, हुआ या नहीं हुआ, है ना। कोई भी सेंसेशंस हो रहे हैं, अनुभव ही तो है। तुम कुछ भी देख रहे हो, अनुभव हो, कुछ सुन रहे हो, अनुभव है,
है ना। अनुभव ही अनुभव है ना, अनुभवों के पार जाना है। साधना अनुभवों के पार जाने की है, क्योंकि अनुभव के साथ अनुभोक्ता होता है, डुअलिटी होती है। अनुभव परिपूर्णता नहीं है। अनुभव का अर्थ है अभी द्वैत में फंसे हुए हो, तुम हो और तुम्हें अनुभव हो रहा है। विशिष्ट हो रहा है कि साधारण हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तय तो यही हो रहा है ना कि अनुभोक्ता है, डुअलिटी है। अनुभव के पार जाना है, इसलिए सहज योग में हमें कुछ सहज सी बातें कहते हैं। सुनना हो रहा है, अनुभव में तुम ये करते हो कि कंसंट्रेट करते हो। ये फलानी चिड़िया की आवाज है, ये फलाना पेड़ है ना, यह ऐसा है वह वैसा है। अनुभव में तुम कंसंट्रेट करते हो, कंसंट्रेट करते हो तभी तो अनुभव घटते हैं ना, तभी तो अनुभोक्ता सघन होता है ना। अनुभव का मतलब अनुभोक्ता सघन होगा तभी तो अनुभव होगा ना। अनुभोक्ता सघन होगा का अर्थ है कि वह जो है इंद्रियों का उपयोग करेगा ना, किसी विशिष्ट इंद्री का ज्यादा उपयोग करेगा ना, कभी देखने के लिए, कभी सुनने के लिए, और किसी प्रक्रिया में उलझेगा, कैटेगराइज करेगा, एनालाइज करेगा, डिफाइन करेगा, है ना। अनुभोक्ता सघन होता है ना, अनुभोक्ता विरल होना चाहिए, विसर्जित होना चाहिए ना। सघन करते हो इसे। अनुभव का एडिक्शन अनुभोक्ता को सघन करता है, रॉन्ग पाथ पे हो। अनुभव आते हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं। अनुभव इस सृष्टि में जो लीला चल रही है वो अनुभवों की लीला है ना। माया भी अनुभव की है, लीला भी अनुभव की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एडिक्शन में बुराई है कि यह मुझे बार बार चाहिए, यह मुझे बार बार चाहिए, इसे वासना कहते हैं। अनुभव बुरा नहीं होता, अनुभव को दोहराने का आग्रह जो है वह वासना है। अब तुम कौन से अनुभव को दोहराना चाहते हो, सवाल यह नहीं है। तुम मीठा ज्यादा खाना चाहते हो बार बार, कि तुम्हारी काम वासना बार बार चाहते हो, कि तुम जो है तैराकी बार बार चाहते हो, कि तुम जो है एस्ट्रल ट्रेवल बार बार चाहते हो। तुम चाहते हो दोहराना, दोहराना वासना है। और सृष्टि का सहज नियम यह है कि यह दोहराव नहीं होता, यह दोहराव होता ही नहीं। तुम कहते नहीं नहीं दोहराते ना, कल भी हमने गुलाब जामुन खाए थे, आज भी गुलाब जामुन खा रहे, दोहराव है ना, ये वासना है। लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो जानोगे कि दोहराव नहीं है। कल तुम अलग थे, आज तुम अलग हो, तुम वही नहीं हो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बह गया, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया, और जो चीज बन के आई थी वह अलग थी, वह अलग थी, परिस्थिति थोड़ी अलग है। कल जो तुम्हें खाते हुए अनुभव घटा और अभी जो अनुभव घटा, तुम उसे दोहराना चाहते हो, वही अनुभव नहीं होता। तुम किसी पहाड़ पे जाते हो पहली बार, किसी सुंदर जगह पर, और एक अनुभव घटता है, तुम वहां पर रुकते हो और दूसरे दिन फिर जा कहते हो कि नहीं कल हम वहां गए थे, बड़ा बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, चलो उसी पहाड़ पर दोबारा चलते हैं। वहां ठहरे हो कहीं पर पहाड़ किसी जगह, इस पीक पर गए थे, यहाँ ट्रैकिंग करी थी, बड़ा आनंद आया था, चलो दोबारा करते हैं। तुम दोबारा जाते हो, दोबारा में अनुभव वैसा नहीं का वैसा नहीं होगा, वह दोहराव नहीं होगा। तुम दोहराव की कोशिश कर रहे हो लेकिन दोहराव नहीं होगा, तुम वही नहीं होगे, तुम्हारे जाने का ढंग वही नहीं हुआ, एग्जैक्ट वैसा नहीं हो सकता, और तुम्हारे जो अनुभव होंगे वैसे नहीं होंगे।
लेकिन तुम्हारे पास कैलकुलेशन होंगे, क्योंकि तुम अब वही चीज दोहराना चाहते हो। तुम कैलकुलेट करोगे, अरे यह कम हो गया, कल ज्यादा अच्छा था, आज कम अच्छा है, अरे आज ज्यादा ऐसा है। तुम गुणा भाग में पड़ जाओगे। दोहराना तुम चाहते हो, मतलब तुम मजबूत हो, है ना। और फिर जो है गुणा भाग चालू होगा। तुम वही दोहराना चाहते हो ना, दोहराना चाहने में इनबिल्ट है ना कि तुम कैलकुलेट करोगे कि कल जैसा है या नहीं है, वैसी घटना घट रही है या नहीं घट रही है, या उसमें कुछ परिवर्तन है। इनबिल्ट है ना उस दोहराव में, इसलिए संतुष्टि होती है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी रिपीट नहीं करती। यदि आग्रह मुक्त होकर के या लेस आग्रह के साथ, बहुत कम आग्रह के साथ, बहुत मिनिमाइज आग्रह के साथ जा रहे हो, तो दूसरे दिन जाना भी तुम्हें आनंददायक हो सकता है, क्योंकि उस जगह को दोहरा रहे हो तो अंशतः, बहुत छोटा अंश तो आग्रह का है ना कि वहीं जा रहे हैं, तो वह टूल की तरह है, उपयोगिता की तरह है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन तुम उसे मैच नहीं कर रहे हो, रिलैक्सली जा रहे हो, वैसे ही जा रहे हो जैसे तुम हो अभी। कल वाली चीज को दोहराने के लिए नहीं जा रहे हो, तो तुम्हें जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब तुम उस चीज को दोहराना चाहते हो तो गुणा भाग में लगे रहोगे, तो तुम चूकोगे ना। फर्स्ट डे आए थे तो तुम गुणा भाग में नहीं थे ना, तो जो जैसा था उसके साथ थे, सब हो रहा था, हो रहा है, सब हो रहा है के साथ तुम हो रहे थे, तो आनंद था। फर्स्ट डे का आनंद इसलिए था, सब हो रहा है, तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं थी, तुम्हारी कोई अपेक्षाएं नहीं थी, तुम्हारे कोई गुणा भाग नहीं थे, तुम रिलैक्स थे, सब हो रहा है, तुम सिर्फ सजग थे। पहली बार जा रहे थे, तुम सजग थे। तो सजगता में सब हो रहा है, सब एक साथ हो रहा था। तो सजगता में तुम बॉडी और सब सारी चीजों के प्रति सिर्फ सजग हो, तो वहां पर आनंद हो रहा था। उस अनुभव से आनंद घटित हो रहा था, और वो जो अनुभव थे तुम्हें आनंद की ओर पुश कर रहे थे। प्रकृति तुम्हें परमात्मा की ओर पुश कर रही थी। आनंद परमात्मा है, प्रकृति मार्ग है। दूसरे दिन तुम जो है उसे दोहराना चाहते हो, दूसरे दिन तुम उसे दोहराना चाहते हो, तुम हो और दोहराना चाहते हो। मन का मैकेनिज्म है, कुछ हो नहीं रहा है, तुम हो नहीं रहे हो, तुम खड़े हो, कल वाली जगह पे ही खड़े हो, बिल्कुल वहीं खड़े हो, और देख रहे हो कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कल जैसा क्यों नहीं फील हो रहा है। जब हो रहा था तो आनंद था, अब हो नहीं रहा है। अब तुम घटाना चाहते हो कि ऐसा घटना चाहिए। अब जो है मन बीच में है, उन संवेदनाओं को उस तरीके से घटने नहीं दे रहा है। तो कुछ नयापन होगा नहीं वहां पर। प्रकृति नित्य नूतन है, और नित्य नूतन आनंद ही है। नित्य नूतन का अर्थ है उसमें अतीत और भविष्य जैसा कुछ है नहीं, कुछ गुणा भाग है नहीं। वह तो ऐसा ही है, लेकिन तुम चूक गए, तुम खड़े रह गए। प्रकृति तो अभी भी हो रही है, तुमने होना बंद कर दिया, तुम बीच में आ गए। तुम कौन हो जो होने को स्थगित कर रहा है? तुम्हारा होने का मैकेनिज्म क्या है? तुम हो कौन? मैं फलाना हूं। तुम होने के मैकेनिज्म को ब्रेक मारते हो, जबकि सत्य है कि सब हो रहा है और तुमने उसे ब्रेक मारा। तुम किसी चीज को दोहराना चाहते हो, आग्रह पूर्वक दोहराना चाहते हो, अर्थात जो हो रहा है
उस धारा से तुम बाहर निकल रहे हो। तो साधकों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि दोहराने की कोशिश कोई भी हो, उससे अनुभोक्ता मजबूत होगा। अनुभोक्ता का विसर्जन साधना की सफलता है। अनुभोक्ता जाएगा तो अनुभव भी जाएगा, है ना। एक्चुअली सब हो रहा में अनुभव नहीं होता, आनंद होता है। लेकिन तुम्हारा मन उसे स्मृति में अनुभव की तरह अंकित करता है, अनुभव की तरह अंकित करता है। वो जो पहले दिन घटना घटी, तुम्हें ट्रैकिंग में खूब आनंद आया, वहां आनंद हो रहा था, तुम भी हो रहे थे, है ना। उसके बाद तुम वहीं नहीं रह जाते। उस ऐसी जगहों पर जब तुम जाते हो पहली बार और खूब आनंदित होते हो, तो आनंदित होने के बाद तुम वहीं नहीं रह जाते, तुम्हारा तल ऊपर उठ चुका होता है, तुम वहीं नहीं रह जाते। और उसके बाद फिर तुम ठहर जाते हो, फिर आगे बढ़ने के लिए फिर बाधा पैदा करते हो। तुम अटके हुए थे बहुत दिनों से, तुम घर में थे, रूटीन लाइफ में थे, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तुम जिंदगी को तमाम कर रहे थे। वैसे ही उठना, यही काम करना है, ड्यूटी करनी, या घर के काम करने, या बिजनेस करना, बच्चे का टिफिन बनाना है, या दुकानदारी करनी है। तुम सेम रूटीन को, मोनोटोनस रूटीन को दोहरा रहे थे, तुम हो नहीं रहे थे, तुम ठहरे हुए थे। तुम अचानक बाहर निकले मोनोटोनस लाइफ के बाहर, और तुम हो रहे होते हो रहे होते हो, और वहां पर विकास हो रहा होता है। जो भी हो रहा है वह विकास है, परमात्मा की ओर विकास है। यदि तुम हो रहे हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो और हो रहा है, तो परमात्मा हो रहा है, यह विकास है। यदि तुम हो तो तुम ठहराव की तरफ बढ़े हुए हो, तो तुम हो, परमात्मा नहीं हो रहा है। ठहर गए, तो हम ठहर गए, गुरुजी हम ठहर गए हैं, ऐसा लगता है साधना ठहर गई है। देख लो, तुम मोनोटोनस तो नहीं बना रहे हो। मोनोटोनसनेस को तोड़ो, कहीं अपने उस आग्रह को तोड़ो। तुम साधना की विधि करते हुए सागर में तो नहीं आते कि कल बड़ी अच्छी साधना हुई थी, इसी विधि को इसलिए कर रहा हूं कि वैसा ही होना चाहिए। अरे वह विधि काम कर रही है, उस सेम विधि को होने दो। लेकिन ये गुणाभाग क्यों होना चाहिए कि कल जैसा ही अनुभव आना चाहिए। अब कल जैसा ही अनुभव आएगा, यदि आ भी जाए तो तुम्हारा तो विकास नहीं हुआ ना, वही हुआ ना। तुम जिस सीढ़ी पर थे उसी सीढ़ी का अनुभव आया ना। एक बार एस्ट्रल ट्रेवल किया, 100 बार किया, 1000 बार किया, लाख बार किया, तुम वहीं खड़े हो ना, वहीं खड़े हो ना। यदि तुम अनुभव को लाना नहीं चाहोगे तो अगले अनुभव घटेंगे, अगली सीढ़ी के अनुभव घटेंगे। तुम दोहराना नहीं चाहोगे तो अगले अनुभव घटेंगे, फिर अगले अनुभव घटेंगे, अगले अनुभव घटेंगे, और अनुभवातीत घटने लगेगा। फिर अनुभव के पार निकल जाओगे। सत्य अनुभवातीत है, डुअलिटी के पार है। अनुभव द्वैत का परिणाम है, अनुभव तो द्वैत से ही होगा ना। सारे अनुभव द्वैत के अनुभव हैं। कुंडलिनी जागरण, अनाहत नाद, अनाहत नाद परम नाद है, लेकिन अनुभव तो डुअलिटी का है ना। ये नाद सुनाई पड़ रहा है ना, डुअलिटी का अनुभव है ना। अनुभव ठीक है, मतलब यह संकेत दे रहा है कि चेतना का तल जो है ऊपर आ गया है, लेकिन क्या अब यहीं खड़े हो जाना है? तुम कहते हो कि मैं इतना ऊपर आ गया, अब मैंने यहीं रहना है। अरे तुमने कहीं नहीं रहना है, तुम्हें तो रहना ही नहीं है। अब मैंने यहां रहना है, तुमने ही तो नहीं रहना है भाई। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा।
तुम्हें ही तो नहीं रहना है। आखिरी तल तक जहां तुम हो, अपने होने को महसूस कर रहे हो, साधना कंटिन्यू रहनी चाहिए। तुम बाकी हो, तुम बाकी हो, अनुभव घटते रहेंगे। अनुभोक्ता है, अनुभोक्ता का विसर्जन जब तक नहीं होता, साधना कंटिन्यू रहनी चाहिए। धोखा मत देते ना अपने आप को। साधक साधना की कुछ स्थितियों के बाद अपने आप को धोखा देने लगते हैं, स्वयं को धोखा देने लगते हैं। और स्वयं को धोखा देना बहुत आसान है। सेल्फ डिसेप्शन बहुत आसान। और साधकों के साथ ऐसा होता है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। अब ठीक है, चलो बहुत अच्छी स्थिति आ गई, अब यह करते हैं वह करते हैं। जैसे जो है साधना करोगे तो वो काम धंधा नहीं कर सकते, या काम धंधा कर रहे हो तो अब साधना नहीं कर सकते, ऐसा जोड़ लेता है वह। जैसे साधना तुम्हारी दुनियादारी के खिलाफ है। तुम यदि रिलैक्स हो, अपने कारोबार में जा रहे हो, रिलैक्सली जा रहे हो, तो मोनोटोनसनेस नहीं है। तुम रिलैक्स हो और बच्चे का टिफिन बना रहे हो, तो मोनोटोनसनेस नहीं है। तुम कह रहे हो कि नहीं, ये वैसा ही अब बच्चे का टिफिन बना लेना है जैसा रोज करते हैं, चलो अब बना लेते हैं। गुणा भाग, तो मोनोटोनसनेस हो जाएगी। यदि तुम सहज हो, यदि तुम रिलैक्स हो, तो नित्य नूतन है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, सब कुछ नित्य नूतन है। एवरीथिंग। मोनोटोनसनेस जो है तुम्हारे गुणा भाग के परिणाम है। गुणा भाग न करो तो मोनोटोनसनेस नहीं है। ठीक है, तब भी जीत जाता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दोहराव का मैकेनिज्म है, और दोहराता है विथ एनालाइजेशन। मतलब उसमें एनालाइजेशन है तो अभी तो दोहराव है ना। तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना, उस मिलती जुलती घटना के साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो, तो वह दोहराव है ना। कंपैरिजन यदि ना करो तो कोई भी घटना दोहराव नहीं है, कुछ भी दोहराव नहीं है। पहाड़ों पर वॉक पर हिमालय में हम लोग निकले हुए थे, सारे साधक थे, और वहां पर जंगलों के बीच में बने हुए घर दिख रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर खूबसूरत पहाड़, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। तो किसी साधिका ने कहा, स्वामी जी ये कितने सौभाग्यशाली लोग हैं ना, कि प्रकृति की समृद्धि के बीच में आनंद से रह रहे हैं। मैं कहा ये तो कयास है, रियलिटी तो तब पता चलेगी ना जब उनके साथ रहोगे। हम उनके साथ रहते हैं। प्रकृति की समृद्धि है, किसके लिए समृद्धि है? जो सजग है। जो उसे मोनोटोनस रूटीन में शामिल रखता है, उसके लिए समृद्धि थोड़ी ना है। वो तो पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस को जी रहे हैं। हाँ ये पहाड़ है, यह है, उनको तो दिखता ही नहीं कि पहाड़ है या समृद्धि है या फलाना है। वो तो अपने हिसाब से चले जाते हैं, चले आते हैं, काम धाम करते हैं। अटेंशन उनका वहाँ है कि रोटी कहाँ मिलेगी, रोजगार कहाँ मिलेगा, क्या कैसा है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा शराब कंज्यूम होती है, पता है ना। वहाँ गाँवों के ठेके भी बड़े महंगे महंगे बिकते हैं, करोड़ों में जाते हैं। वहां पर जो है
विभिन्न प्रकार के नशे पत्ते बहुत किए जाते हैं, सुना होगा ना, गांजा और ये। क्यों किया जाता है? इतनी समृद्ध प्रकृति है, वहां इतना आनंद होना चाहिए। जब आनंदित व्यक्ति है तो नशा क्यों करेगा? यदि व्यक्ति वह आनंदित है तो नशा क्यों करेगा? नशा कर रहा है मतलब वह आनंद उसके जीवन में नहीं है, तभी तो नशा कर रहा है। तो वहां पर रहने मात्र से कुछ नहीं, तो वहां पर वो अपनी मोनोटोनसनेस, अपनी वैसी दिनचर्या वो क्रिएट कर लेते हैं, वह ठहरे हुए। वो समृद्धि किसे कहते हैं? यथाभूत जानना समृद्धि को जानना है। जो जैसा है उसे यथाभूत जानना, उससे तुम समृद्ध होते हो। मन के द्वारा जानते हो, उससे तुम समृद्ध नहीं होते। प्रकृति हो रही है, ऐसा यथाभूत जाना जाएगा। ये हवाएं जो चली, ये तुम्हें समृद्ध करके जाएंगी यदि तुम यथाभूत जान रहे हो तो। यदि तुम इसे यथाभूत नहीं जान रहे तो इस हवा तो चल गई, कितनी प्यारी हवा चली, हवा हो रही, प्रकृति हो रही है, सौम्य सुरम्य ढंग से हो रही है, ये तुम्हें समृद्ध करके जा सकती है। क्या तुम सहज हो? क्या तुम खुले हुए हो? खुले हुए हो का अर्थ तुम हो रहे हो। हो रहे हो तो प्रकृति तो हो ही रही है, तुम भी हो जाओगे, और एक साथ ही होगे। एक साथ ही सब हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है, भाषागत रूप से कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा कि सब एक साथ हो रहा है, क्योंकि तुम इसके साथ नहीं हो रहे हो, तुम अटके हुए हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, आग्रह के साथ है। सब एक साथ हो रहा है, तुम्हें छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, तुम नहीं हो रहे हो। तुमने स्थगन किया हुआ है, पोस्टपोनमेंट किया हुआ है। पोस्टपोनमेंट किया हुआ है। देखना अपने भीतर कहाँ कैसे तुम पोस्टपोनमेंट करते हो, उन मैकेनिज्म को देखना। तुम दोहराना चाहते हो कि वह अनुभव जो घटा था बहुत अच्छा है, वही चाहिए, वही चाहिए। तो अभी जो है तुम उसे खो रहे हो, उसे खो रहे हो। अनुभव जो है मनस्पटल में अंकित है, और जो घटा था अनुभव नहीं था, वह आनंद था। जो श्रेष्ठ अनुभव होते हैं वो एक्चुअली छाप होते हैं। आनंद घटा तो मन में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आनंद जैसा कुछ घटा, उसे रिकॉर्ड कर लेता है मन, तो अनुभव है। अच्छा अनुभव, बुरे अनुभव, अनुभव सारे अनुभव होते हैं, मन में तो रिकॉर्डिंग चलती रहती है ना, इम्प्रिंट्स बनते हैं ना। उसे दोहराना चाहते हो अतीत की घटना को, और अतीत होता नहीं है, सिर्फ हो रहा है। हो रहा है के साथ हो जाना सहज योग है। ये इतनी लंबी चौड़ी चौड़ी चर्चा क्यों करी? ये चेतन जी के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज डाली जा रही है, जो पास्ट लाइफ के उस मैकेनिज्म को जाकर के डिस्ट्रॉय कर दे। आध्यात्मिक अनुभव ज्यादा फंसा देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव सडन घटते हैं और बहुत त्वरा के साथ घटते हैं, और वह जो है रेयर है। जो सबके साथ घट रहे हैं ऐसा नहीं, किसी किसी के साथ घट रहे हैं, कॉमन नहीं है।
जो कॉमन नहीं है वह प्रीशियस हो जाता है ना। सोना बहुत थोड़ा है ना, तो प्रीशियस मेटल हो गया ना, थोड़ा है तो। तांबा ज्यादा है तो कम प्रीशियस मेटल हो गया, लोहा और ज्यादा है तो कम प्रीशियस मेटल हो गया, है ना। तो अनुभव जो कम लोगों को घटते हैं तो प्रीशियस हो जाते हैं, खुद को भी कम घटे, हमने सुना ही नहीं, देखा नहीं, हमें घट गया, या सुना था, सिर्फ सुना था कि कभी किसी को घटा है, किसी किसी को घटता है, हमारे साथ घट गया, तो प्रीशियस हो जाता है। तो हमें लगता है नहीं नहीं, इसे दोहराने की जरूरत है। उस समय संवेदनाएं अपने चरम पर थी। संवेदनाओं का विकास तो होता है ना, संवेदनाओं के विकास से तो वो अनुभव आते हैं ना, विकास होगा तो कोई अनुभव घटेगा। अब तुम इसे दोहराना चाहते हो, मतलब अब और विकास नहीं, और विकास में तुम बाधा बन रहे हो, और विकास तुम्हें नहीं करना है, हो रहा है, तुम बीच से हट जाओ तो और विकास होगा, अगले अनुभव फिर घट जाएंगे। विकास हो रहा है, विकास तुम्हें नहीं करना है, तुम करोगे तो तुम दोहराव करोगे, तुम जहां भी कुछ करोगे दोहराव करोगे, जो पुराना है वहां जाकर, अतीत में जाकर, दोहराव तुम अतीत में जाकर करोगे, अतीत आएगा नहीं, तुम फंसे रहोगे, तुम्हारी टांग फंसी रहेगी अतीत में, जो कि है नहीं। और जो हो रहा है तुम उसके साथ राजी नहीं हो, जो हो रहा है वह विकास ही है। सब जो हो रहा है परमात्मा ही हो रहा है, परमात्मा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है परमात्मा ही हो रहा है। तुम यदि कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ होने की कोशिश नहीं करोगे, तुम किसी दोहराव की कोशिश नहीं करोगे, तो परमात्मा हो रहा है। तुम नहीं हो तो परमात्मा हो रहा है, तुम हो तो तुम जो है गोल चक्कर हो, है ना। 1 साल पहले, 10 साल पहले, पिछले जन्म का, उसके पहले जन्म का, वो वाला गोल चक्कर मारना है, वो वाला गोल चक्कर मारना है, वो वाला गोल चक्कर मारना है ना। हो रहा है, यही मुक्ति का महामंत्र है। सब हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर हो रहा है, तुम्हारे बगैर ही हो सकता है, तुम्हारे बगैर है इसलिए वह हो रहा है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई अलग से है नहीं, डुअलिटी नहीं है। जब भी गहरे में जाके अनफोल्ड होगा होगा, अभी शायद हल्का फुल्का अनफोल्ड हुआ हो, गहराई में कभी न कभी अनफोल्ड हो जाएगा कि सब हो रहा है, और जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई है नहीं, कि होना और जानना एक ही घटना है, दो घटनाएं है नहीं। होना और जानना, हैपनिंग में ही नोइंग इनबिल्ट है, हैपनिंग में ही नोइंग इनबिल्ट है, अलग से कोई जानने वाला नहीं है। तुम कहते हो नहीं जी हम तो जानते हैं, वही तो समस्या है, हमें जानना है, बताओ कहाँ क्या हो रहा है, हाँ ये ऐसा हुआ, वह वैसा हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सुंदर हुआ, असुंदर हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह वैसी वैसी घटना जैसा है, एक बार ऐसा हुआ था इतिहास में, ये वैसी वैसी घटना फिर घट रही है, ऐसा घटते रहता है यहाँ वहाँ, ऐसा तो सब जगह कॉमन है। यह सब जो है व्यवहारिक सत्य है, उपयोगी हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें पारमार्थिक सत्य की जगह मत रखो, इन्हें परम सत्य न बनाओ। व्यवहारिक सत्य यानी यूटिलिटेरियन फैक्ट्स, काम चलाऊ व्यवस्था है, वह सत्य नहीं है, काम चलाऊ व्यवस्था है, वह तुम्हें सत्य की तरह भासता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह व्यवहारिक सत्य है, यह सत्य की तरह भास रहा है और सत्य है नहीं।
यह सत्य की तरह भास रहा है और सत्य है नहीं। यह राइट अंडरस्टैंडिंग है, यही प्रज्ञा है कि व्यवहारिक सत्य जो है सत्य की तरह भास रहा है वह सत्य है नहीं। सत्य तो हो रहा है, सत्य है कहीं पर है ऐसा नहीं होता, सत्य तो हो रहा है और उसका कोई गुणा भाग नहीं होता, कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता, उसके कोई डेटा नहीं होता, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। सारे कंपैरिजन मन के कंपैरिजन है, जो नहीं है उसके कंपैरिजन है, जो हो रहा है उसके कंपैरिजन नहीं हो सकते। ठहरे हुए के कंपैरिजन हो सकते हैं, जो हो रहा है उसके कैसे कंपैरिजन होंगे भाई? कुछ रिलेटिव कंपैरिजन हैं, कैसे होंगे? ठहरी हुई चीजों के कंपैरिजन होंगे ना। तुम्हारा कुछ अनुभव उसकी स्मृति है और अभी हो रहा है, तुम कंपैरिजन करो, एक तो हो रहा है और एक तुम ठहरी हुई चीज, तुमने कुछ ठहराया हुआ है, उसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, मिक्स नहीं होता, वहीं गड़बड़ पैदा हो जाती है। तुम अपेक्षाएं करते हो, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अपेक्षा मतलब तुम ठहराते हो किसी चीज को और वहां हो रहा है, वो अपने ढंग से हो रहा है, अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ, दिक्कत में पड़ जाओगे, परेशानी हो जाएगी। ठहराने की कोशिश से तुम अपना माया जाल बुनते हो, अपने आप को फंसाते हो। मैं मजबूत होता है, मैं जो है मजबूत होता है ठहराने की कोशिश से। तुम जितनी ठहराने की कोशिश करोगे मैं उतना मजबूत होगा। तुम अगेंस्ट जा रहे हो, सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट जा रहे हो। तो साधक को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि अनुभवों को दोहराने की कोशिश नहीं करना, किसी भी अनुभव को नहीं, चाहे वो आध्यात्मिक क्यों ना हो। अपने से आ रहा है ठीक है ना, अनुभव अपने से आता है ठीक है, अपने से ठहरता है ठीक है, अपने से जाता है ठीक है, चला गया तो भी ठीक है, आ रहा है तो भी ठीक है, ठहरा हुआ है तो ठीक है। यदि वो आ रहा है बार बार, उसमें रस नहीं लेना, तुम रस नहीं लेना, तो उससे रस जनरेट होगा, वो जो रस जनरेट होगा वह आनंद होगा। तुम जो रस जनरेट करोगे वह वासना का रस होगा। तुम जो रस जनरेट करोगे, तुमसे जो रस जनरेट होगा वह वासना का रस है। वह क्या है? एक्साइटमेंट जैसा कुछ है। और तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो उससे रस जनरेट होता है, सब हो रहा है वह रसपूर्ण है, सब हो रहा है वह रसपूर्ण है, वह आनंद है, आनंद हो रहा है, रस हो रहा है, वह रसपूर्ण है, सब हो रहा है। और यदि वह दोबारा से आ रहा है तो तुम्हारे लिए दोबारा से नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम कैलकुलेशन में हो ही नहीं। यदि तुम कैलकुलेशन में हो ही नहीं तो दोबारा कैसे? वो दोबारा कहां से आया? कोई अनुभव घटा और फिर से आया, तो फिर से आया का मतलब मन है। अब तुम गुणा भाग में नहीं हो तो फिर से कहां आया? तुम अनुभव अभी नया हो रहा है, पिछले जैसा है, कुछ मिलता जुलता है, वही है, या तो मन आ गया ना, गुणा भाग आ गया ना, ठहराने की कोई चीज आ गई ना, कंपैरिजन आ गया ना। तो अनुभव हो रहा है, हमेशा नया अनुभव है। अब उसे अनुभव कैसे कहोगे? नए को अनुभव कैसे कहोगे? अनुभव तो पुराने का होता है ना, नए का कैसे अनुभव होगा जी? अनुभव का मतलब पुराना, अनुभव का मतलब पुराने से कंपैरिजन कर रहे हो तो वह अनुभव है। यदि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मन नहीं है, तो अनुभव नहीं है, वह आनंद है, वह हो रहा है, आनंद हो रहा है। जहां कंपैरिजन नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां दोहराव वाली बात नहीं है, वहां आनंद हो रहा है।
तुम्हारे गुणाभाग कहते हैं कि हाँ ये कल जैसा ही था, बाद में कहेंगे, है ना। यदि गुणाभाग नहीं है तो वह आनंद हो रहा है, दोहराव नहीं है, वो कल वाला अनुभव नहीं है। कल वाला कुछ भी नहीं होता, पिछले क्षण में जो घटा वह कभी लौट के नहीं आता। कोई चीज कभी लौट के नहीं आती, कभी भी लौट के नहीं आती, और तुम लौटाने की कोशिश करते हो, कभी कुछ लौट के नहीं आता। इसलिए तो संबंधों में इतने नर्क हैं। तुम संबंधों के उन क्षणों को, जो जीवंत क्षण थे, जहां अपेक्षाएं नहीं थी, वहां पर कुछ रस घट गया था, सब हो रहा था। अब तुम उस रस को वापस जो है पैदा करना चाहते हो। तुम रस को पैदा नहीं कर सकते। अब जो है तुम उन्हीं संबंधों में रस को पैदा करना चाहते हो, और रस पैदा होता नहीं तो संघर्ष पैदा होता है। तुम गड़बड़ कर रहे हो, पहले तुम ऐसे थे अब तुम वैसे नहीं रहे। कितना रस आता था पहले तुम्हारे साथ, अब नहीं आता, तुम गड़बड़ हो गए हो। तुम जो है गड़बड़ हो गए हो, तुम धोखा दे रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। वो पहले जैसा व्यवहार दोहराने की भी कोशिश करे, रस नहीं आएगा, रोबोटिक हो जाएगा, वो रोबोटिक हो जाएगा, बिल्कुल मशीन की तरह वैसा ही कोशिश करे, वो बात नहीं बनेगी। तुम सुहाग रात को दोहराने की कोशिश करो, कभी नहीं दोहरती। दोहरती है, एक ही बार होती है। सुहाग रात एक ही दिन को, एक ही रात को कहा जाता है, उसके बाद की रात को कभी सुहाग रात नहीं कहा जाता। कहा जाता है? नहीं कहा जाता ना, क्योंकि उसके बाद तुम जो है दोहराने की कोशिश में लगे रहोगे, और वह चीज दोबारा नहीं आएगी। नयापन था ना, नयापन मतलब अपेक्षा नहीं थी कुछ। तुम जो है खुले हुए थे, नयापन का मतलब तुम खुले हुए थे। उसके बाद तुम्हारे गुणाभाग हैं, तुम्हारे गुणाभाग बढ़ते जाएंगे और वह चीज खोती चली जाएगी, कि गुणाभाग से वो मैच नहीं करेगी ना, मैच नहीं करता ना। हर क्षण नया होता है, वह मैचिंग नहीं है, तुम्हारी माया है, तुम्हारी भ्रांति है। तुम सूरज देखते हो, कहते हो हाँ ये सूरज वहां देखा था बहुत अच्छा था, ये उससे थोड़ा कमजोर है, नहीं वहां से थोड़ा अच्छा है। जो हो रहा है तुम वहां पर नहीं हो, तुम गुणा भाग में हो, अतीत में इधर उधर उधर छायाओं में खेल रहे हो, तुम छायाओं के बीच खेल रहे हो, जो हो रहा है उसके साथ नहीं हो। अरे सूरज हो रहा है, तुम भी उसके साथ हो रहे हो, सब एक साथ हो रहा है ना, अब तुम सूरज के साथ नहीं हो। अगर सूरज सुंदर हो रहा है तो तुम भी तो सुंदर हो रहे हो ना, साथ में ही हो रहे हो ना, साथ में हो रहे हो तो आनंद है। तुम उसके साथ नहीं हो तो आनंद कहाँ से होगा? तुम सूरज के साथ नहीं हो रहे हो तो आनंद कहाँ से होगा? सूर्योदय के साथ तुम नहीं हो रहे हो। अरे सूर्योदय में तुम भी तो हो रहे हो, सूर्योदय तुम्हारा होना भी तो सूर्योदय की घटना है ना, एक ही है ना, दो कहाँ पर है? सूर्योदय, यदि सूर्योदय से आनंद घट रहा है मतलब तुम सूर्योदय हो गए, इसलिए आनंद घटा। तुम कहते हो कि सूर्योदय जो है वैसा वाला सूर्योदय, वैसा वाला सूर्योदय, मतलब तुम सूर्योदय नहीं हो रहे हो, तुम कहीं गुणा भाग में हो। चांद के साथ, चांद के खिलने के साथ तुम खिल रहे हो तो आनंद है, हो रहा है। तारों के साथ तुम हो रहे हो तो आनंद हो रहा है। हवाओं के साथ तुम हो रहे हो तो आनंद है। तुम हो रहे हो, तुम हो नहीं, तुम हो रहे हो तो आनंद है। और सब एक साथ हो रहा है, मतलब तुम कॉस्मिक रिदम के साथ हो। सूर्योदय के साथ तुम सूर्योदय हो रहे हो, मतलब सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम हो रही है, तुम उसके साथ हो तो आनंद है। अब तुम सूर्योदय के साथ नहीं हो, तुम कहते हो हाँ सूरज ऐसा है वैसा है, वहाँ का सूर्य ऐसा था, वहाँ हम गए थे एक बार तो वहाँ ऐसा था, मालूम एक फलाने सन में हम वहाँ गए थे फलाने फलाने के साथ में, ऐसा ऐसा था वहाँ पे। तुम चूक रहे हो, और तुम तुम्हारा होना ही चूकना है। तुम हो तो चूक रहे हो, तुम जहां भी रहोगे चूकोगे।
तुम्हारा होना कैलकुलेशन, तुम चूकोगे, हियर एंड नाउ नहीं हो, तुम हियर एंड नाउ हो ही नहीं सकते, तुम नहीं हो तो हियर एंड नाउ हो रहा है, हियर एंड नाउ मतलब हो रहा है। हियर एंड नाउ में भी ऐसा लगता है कुछ ठहराओ ठहराओ, इसलिए हम कहते हैं हियर एंड नाउ हटा दो, थोड़ा सा करप्टेड शब्द है हियर एंड नाउ भी। वर्तमान तो होता ही नहीं, वो तो एक्सट्रीमली करप्टेड शब्द है वर्तमान। हियर एंड नाउ भी करप्ट हो गया है कुछ, सब हो रहा है। हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तुम कहाँ हो, तुम आ गए तो फिर सब एक साथ अलग अलग होगा ना, डिवाइडेशन हो गया ना। सब एक साथ हो रहा है, यह शब्द भी व्याकरण के हिसाब से है लेकिन ठीक शब्द नहीं है, ठीक बात नहीं है। सब एक साथ हो रहा है मतलब अलग अलग है और एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग है ही नहीं। तुम ही सूर्योदय हो, तुम सूर्योदय को नहीं देख रहे हो, तुम सूर्योदय हो तो आनंद हो रहा है। तुम सूर्योदय हो रहे हो, तुम सूर्योदय हो नहीं, सूर्योदय हो रहा है। तुम सूर्योदय हो रहे हो, तुम हो रहे हो, भाषा में फिर गड़बड़ हो जाता है। तुम सूर्योदय हो रहे हो मतलब तुम विसर्जित हो रहा है, तुम मर रहे हो, तुम्हारे मरते ही सूर्योदय हो रहा है। तुम हो तो तुम सूर्योदय को जान रहे हो, तुम मरे नहीं, तो डुअलिटी हो गई। अमृत रस नहीं झरेगा, तुम गल गए, सूर्योदय हो रहा है, अमृत ही अमृत है। चंद्रमा हो रहा है, तुम नहीं हो, चंद्रमा हो रहा है। तारे हो रहे हैं और ग्लिम्स मिलती हैं, इस ग्लिम्स को पूरे जीवन पे फैल जाए तो बात बन जाए, सब हो ही रहा है ना। पेड़ हो रहे हैं, पक्षी हो रहे हैं, फिर थोड़े और ठीक हो जाओगे, टेबल हो रही है, कुर्सी हो रही है, पत्थर हो रहे हैं, सब हो रहा है, धरती हो रही, सब हो रहा है, सब हो रहा है। तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है तो आनंद ही हो रहा है। अरे आनंद ही तो हो रहा है ना, आनंद के अतिरिक्त कुछ और है कहाँ, आनंद के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ना। आनंद के ताने बानो ही तो है सृष्टि में। तुम देखते हो ये फलाना है ढिकाना है, तुम देख नहीं पाते, अरे आनंद का ताना बाना है, वही हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। आनंद के ताने बाने ही हो रहे हैं, वही हो रहा है, वही ताना है और वही बाना है। अलग अलग मत सोचना कि एक इसमें ताना है एक बाना है, अरे वही ताना और बाना है ना। और तीन है, और तीन दिखते हैं तुम्हें, तीन नहीं है। एक ही है, तुम्हें लगता है अलग अलग है, ताना बाना, और एक कोई नाम दे दो। वही हो रहा है और वही है, आनंद ही हो रहा है। वह परम तत्व आनंद ही है, परम तत्व में आनंद होता है ऐसा नहीं, वह शिव तत्व ही आनंद है। शिव तत्व भी वही है, वही उसी का नाम है, परम तत्व उसी का नाम है, आनंद उसी का नाम है, सब हो रहा है उसी का नाम है, सब हो रहा है उसी का नाम है। सब हो रहा है कह लो, या शिव तत्व कह लो, या आनंद कह लो, या परमात्मा कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो टूटा कहीं है ही नहीं ना, टूटा कहीं नहीं है ना, तीन होकर भी नहीं टूटा है ना, तीनों में वही तो है ना, वही आनंद ही तो है ना, उसी के ताना बाना है ना। तुम्हें दिख रहा है ना तीन, तुम हो ना, तुम हट जाओ, तीन नहीं है, एक ही है। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इस भाषा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक साथ में अलग अलग की भ्रांति, माया विसर्जित हो जाएगी, माया विसर्जित हो जाएगी। माया विसर्जित हो जाएगी तो दोहराव की कोशिश नहीं करोगे, चाहे आध्यात्मिक अनुभव भी हो, उसे दोहराने की कोशिश नहीं करोगे।
माया विसर्जित होगी तो दोहराव की कोशिश नहीं करोगे। माया है तो तुम दोहराना चाहते हो, आध्यात्मिक अनुभवों को भी तुम दोहराना चाहते हो, किसी भी अनुभव को दोहराना चाहते हो। दोहराने से यह श्योरिटी रहती है कि तुम रहोगे, दोहराने से तुम अपने आप को बचा लोगे। तुम्हें अपने आप को बचाना है, तुम्हें डर लगता है ना, कि मुझे विसर्जित नहीं होना है, मुझे होना है। अपने आप को बचाना है, तो दोहराओ अपने आप को बचाने की प्रक्रिया है, वह मैकेनिज्म है, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। यदि दोहराव की कोशिश नहीं होगी तो तुम भी नहीं रहोगे। तुम हो कौन? दोहराव की कोशिश, गोल चक्कर ही तो हो, बहुत सारे गोल चक्कर हो। गोल चक्कर, यदि तुम कुछ करना बंद कर दो तो गोल चक्कर बंद हो जाएंगे। गोल चक्कर अपने से थोड़ी ना है, तुम्हारे होने का ढंग है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से गोल चक्कर होते, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। यदि तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम कहां से रहोगे? कर्ता कहां रहेगा? अकर्ता। कर्ता तो है ही, सब हो रहा है। अब भाषा में कहना पड़ेगा, एक साथ हो रहा है। अलग अलग है ही नहीं, सब हो रहा है में बात कंप्लीट हो जाती है। एक साथ हो रहा है, तुम्हारे मन को समझाना पड़ता है, मन बीच में बाधा डालता है, तुम्हारा सेपरेशन स्ट्रांग है। सब हो रहा है में तो सब आ गया ना, और जानने वाला पीछे से कोई नहीं है, वो इसमें इनबिल्ट है। कोई तो नहीं मैं तो हूं ना। अरे तो वही तो कह रहे हैं, तुम काहे हो भाई? जानना अपने से हो रहा है, तुम काहे बीच में आ रहे हो? मैं जानने वाला हूँ। अरे इसी को तो मरना है, इस जानने वाले को तुम कह रहे हो जानना। तुम जानते हो? अरे तुम मानते हो। तुम कहाँ से जानते हो? तुम तो मानते हो। तुम कहते हाँ हाँ यह पेड़ है, आम का पेड़ है, तुम मानते हो यह पेड़ है। जानते हो तुम? यह पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, तुम मानते हो। जानते थोड़ी ना। नहीं जी मैं जानता हूं। तुम जानोगे तो मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है। तुम जानोगे तो केसर आम का पेड़ नहीं है। तुम जानोगे तो आम का पेड़ नहीं है। तुम जानोगे तो पेड़ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ हो रहा है। और उसका नाम पेड़ नहीं है, उसका नाम आम का पेड़ नहीं, उसका कुछ भी नाम नहीं है, उसका कोई भी रूप नहीं है। ये तुम्हारे कैलकुलेशन है, अतीत के, तुम्हारे अनुभव हैं। तुम हट जाओ तो अनुभव भी हट जाएंगे। सब हो रहा है। ऑब्जर्वेशन भी गया, ऑब्जर्वर भी गया, तो क्या रह गया? वही रह गया ना, तत्वमसी वही रह गया ना, वही हो रहा है ना। ऑब्जर्वर हट गया, ऑब्जर्वेशन हट गया, ऑब्जेक्ट हट गया, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये तीनों विसर्जित हो जाएंगे ना। क्या रह गया? वही रह गया, वह हो रहा है। वह तो है नहीं, वह तो हो रहा है। ठहरा हुआ कुछ होता ही नहीं, सब हो रहा है। हो रहा है आनंद है, हो रहा है कॉस्मिक विजडम है, हो रहा है सहज योग है, हो रहा है सहज योग है। हठ योग के आग्रह विसर्जित कर दो, दोहराने की कोशिश मत करो। सब दोहराना हठ योग है, सब दोहराना हठ योग है, सब दोहराना हठ योग है। याद कर लो, सब दोहराना हठ योग है। विधियों को 21 दिन तक करना, 90 दिन तक करना, हम दोहराने के लिए नहीं कह रहे। देशना को ठीक से समझो। विधियों में जाना ये वही वाली विधि है, फिर से करना है, यूटिलिटेरियन टूल की तरह, जो बस उतना ही याद रखना, उसके बाद नहीं। विधि चालू होगी, कंपैरिजन नहीं करना कल से, ये वही विधि है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना, कुछ नहीं करना। सब हो रहा है, होने देना। घोड़ा भाग नहीं लगाना कि ये वही विधि है। बोलते विधि जो है, इस विधि के साथ अब थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लगा है, बहुत दिन हो गए हैं, तुम दोहराने की कोशिश कर रहे होगे, उसमें कुछ अनुभव और आनंद घटा होगा, तुम उस आनंद को फिर से पाने की कोशिश कर रहे होगे। अरे इस विधि ने तुम्हारे भीतर की बहुत सारी तहें और खोलनी थी।
लेकिन तुमने जो एक दो तहें खुली और उसमें कुछ घटा, आनंद जैसा कुछ घटा, अब तुम उसे उसी को दोहराने की कोशिश कर रहे हो। वह विधि तो तुम्हारी सारी तहों को खोलने वाली विधि थी, कुछ तहें नहीं, पूरे तुम ही खोल के बाहर कर देती और मुक्ति हो जाती। वह विधि मुक्ति के लिए पर्याप्त थी, अकेली विधि पर्याप्त थी। लेकिन उस विधि से तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ आनंद घटा और तुमने उसे दोहराने की कोशिश चालू कर दी। वह विधि तुम्हें मुक्त करने के लिए थी, लेकिन तुमने उसे मन का विषय बना लिया। तुमने बनाया ना, तुम्हारे हाथ में जो देंगे वो गड़बड़ होने लगता है। लेकिन हमने देशना भी तो दी है ना, दोहराने की कोशिश मत करो ना, अपेक्षा मत करो ना, अनुभव को मत पकड़ो ना। अनुभव अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं, अपने से जाते हैं। तुम्हें अनुभव को लाना नहीं है, तुम्हें अनुभव को भगाना नहीं है, तुम्हें अनुभव को ठहराना नहीं है, तुम्हें अनुभव को फेंकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अपने से आते हैं तो ठीक है, ठहरते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो ठीक है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ना। तुम करते हो तो विधियों को भी तुम बिगाड़ना चालू कर दोगे, करप्ट करना चालू कर दोगे। विधियां तो कारगर हैं, अकेली विधि, कोई भी विधि काफी है परिपूर्णता के लिए। देशना इसलिए तो बार बार दी जाती है, विधियां पर्याप्त हैं, लेकिन तुम विधियों के साथ गड़बड़ करते, तो गड़बड़ करने वाले को हम ठोक पीट करते थे। काहे गड़बड़ करता है, काहे गड़बड़ करता है, बार बार ठोकते पीटते रहते हैं। जहां देखो वहीं टांग फंसा देता है, वहीं गोल चक्कर पैदा कर देता है। जहां देखो वहीं गोल चक्कर पैदा कर देता है। काहे गोल चक्कर पैदा कर रहे हैं, गोल चक्कर जितने हैं उनसे भी बाहर निकलना है। कितने गोल चक्कर पाल रखे हैं तुमने, जहां देखो वहीं दोहराओ 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 दोहराओ। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। सही है का क्या मतलब, तुम दोहराना चाहते हो ना। गलत है का क्या मतलब, तुम उसके खिलाफ रेजिस्ट करना चाहते हो। रेजिस्ट करने की प्रक्रिया भी दोहराओ है। रेगुलर रेजिस्ट करोगे ना, वही गोल चक्कर करोगे ना। गोल चक्कर जहां जहां है सावधान सजग, गोल चक्कर में बेहोशी है। गोल गोल घूमते हो ना, चक्कर आते हैं कि नहीं आते हैं, गोल चक्कर, उसमें चक्कर जोड़ ही दिया, चक्कर आते हैं उससे, गोल चक्कर, बेहोशी आती है। दोहराओ बेहोशी पैदा करता है, दोहराना नहीं, किसी चीज को दोहराना नहीं। नित्य नूतन, नित्य नूतन, सब कुछ नया है। अस्तित्व कभी कुछ नहीं दोहराता, तुम्हारी भ्रांति है दो यह। अस्तित्व कभी कुछ भी नहीं दोहराता, यह हमेशा नया है। यदि तुम्हारे दुराग्रह नहीं है तो तुम विस्मित होगे, तुम सूर्योदय देखोगे और विस्मित हो जाओगे, विस्मय से भर जाओगे। यदि दोहराव के आग्रह नहीं है तो, और विस्मय सद्मार्ग है। विस्मय से तुम फैलते हो, विस्मय से आनंद झरता है, विस्मय सद्मार्ग है। इसलिए भगवान शिव शिव सूत्र के पहले सूत्र में यही कहते हैं, साधक कौन, जो विस्मय बोध से भरा हुआ है। विस्मय बोध साधना का सही आरंभ है। और विस्मय, हम यह बार बार तुमसे कहते हैं, विस्मय वह दिया है, वह दीपक है, जिसे अपने हाथ में संभाल के रखना। यह पथ प्रदर्शक होगा तुम्हारा। विस्मय को संभाल के रखना मतलब दोहराव की कोशिश जहां करोगे वहां विस्मय होता ही नहीं। पुरानी चीज को प्रक्षेपित करते हो नूतन नित्य नूतन के ऊपर, तो वहां पर विस्मय कैसे होगा। हाँ ये तो फलाना है, हाँ ये तो ऐसा है, ये तो वो ऐसा है, वह तो वैसा है, तो वहां पर विस्मय कैसे घटेगा। मन का प्रक्षेपण करोगे तो विस्मय कैसे घटेगा। तुम प्रक्षेपण करोगे ही नहीं, मन होगा ही नहीं। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो मन कहां से होगा। करने से मन होता है, करने से करता होता है, करने से समस्या होती है, करने से सारी बीमारियां। कुछ करोगे ही नहीं तो रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स रहोगे तो जो हो रहा है यथाभूत जानना होगा। प्रक्षेपण किया ही नहीं, पुरानी घटना ही नहीं, नित्य नूतन है, वहां विस्मय होगा ही होगा, फैलोगे।
आंखें फैल जाती हैं, खुल जाती है, सजगता बढ़ जाती है, हो रहा है, अमृत झर जाता है, अमृत झर जाता है। तुम जहां नहीं होते अमृत झर रहा है, अमृत ही है। तुम जहां हो वहां पर विष है, तुम जहां हो वहां विष है, वहां दुख है, वहां तकलीफ है, वहां सफोकेशन है। तुम जहां हो वहां सफोकेशन है, तुम जहां नहीं हो वहां अमृत है, वह स्वतंत्रता है, वह मुक्ति है। मुक्त हो ही, जहां तुम नहीं हो वहां मुक्ति है, जहां तुम हो वहां फसावट है, तुम जेल हो। करने का पागल, दोहराने का पागलपन जेल है। दोहराते हो गोल गोल चक्कर, तो गोल गोल चक्कर ही उसके अंदर तुम बंद हो। एक गोल चक्कर बनाया, उसके अंदर खुद को बंद कर लिया तो जेल नहीं हो गई। तुम्हारा जेल तुम नहीं तो बनाए हैं, तुम्हारे सारे जेल तुम्हारे निर्मित किए हुए हैं। उसमें तुम फंसे हुए महसूस करते हो, तुम सफोकेशन महसूस करते हो, तुम छटपटाहट महसूस करते हो। अरे अपने जेल तुमने खुद बनाए हैं, उसमें तुम फंसे हुए हो। अपने जेलों को तुम खुद निर्मित करते हो और उसके बीच फंसे रहते हो और अपने उन जेलों की दीवारों को संभालते रहते हो और छटपटाते रहते हो, कहते हो मुझे बाहर निकालो। और कोई बाहर निकालने आता है तुम उससे लड़ते हो, प्रतिरोध करते हो, अपने द्वंद्व देखते हो, अपने द्वंद्व देखते हो। जेल तुम्हारी निर्मित है, सारी फसावट तुम्हारी निर्मित है। तुम जेल हो, तुम्हारा होने का ढंग जेल है। तुम चीजों को दोहराना चाहते हो, गोल गोल चक्कर निर्मित कर रहे हो, दोहराना चाहते हो। वासना क्या है? दोहराव ही तो है ना। सारी वासनाएं दोहराव है। अरे वासना में रस नहीं झरता, तुम वासना से अमृत झराना चाहते हो। वासना से एक्साइटमेंट होता है, वासना से अमृत नहीं झरता। दोहराव से अमृत नहीं झरता। सब हो रहा है वो अमृत से ही बना हुआ है। तुम हट जाओ, अमृत ही अमृत है, अमृत ही अमृत है। तुम हट जाओ, अमृत ही। जहां दोहराव नहीं होगा वहां अमृत है, जहां दोहराव नहीं होगा वहां अमृत है, जहां दोहराव है वहां विष है। दोहराव विष है, दोहराने का आग्रह विष है। अगला प्रश्न किसी का है? इसी से रिलेटेड एक सवाल करूं गुरुजी। हाँ। अर्ली मॉर्निंग जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, हम्म उसके बाद अगर मैं सो जाऊँ हम्म तो ज़्यादातर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस घटित हो जाता है। हम्म लेकिन जहाँ तक मेरे को अंदाज है, मतलब किसी और से सुना है कि इसमें मतलब धारणा के बाद सोने से कुछ नुकसान है उनके, हम्म तुरंत सोना नहीं चाहिए। तो ये क्लियरिफिकेशन बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था। हम्म साधना के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। और अब ये देखा जाता है बहुत सारी जगहों पर साधनाएं होती हैं और वहां पर साधना के बाद लोगों को सुला देते हैं, है ना। तो उनको एक किस्म का एडिक्शन हो जाता है, बढ़िया गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है ना। और ऐसा आकर्षण हो जाता है कि बार बार उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पर साधना के बाद में सुला दिया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बढ़िया नींद आती है। खासतौर पे ओल्ड एज रिटायर लोग जो है वहाँ भीड़ लगा लेते हैं, है ना। परेशान होते हैं, नींद नहीं आ रही, यह नहीं वह नहीं, तो फिर जो है साधना के नाम पे कुछ भी करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, कोई क्वालिटी उसमें हो ना हो, और जो है उसके बाद में सुला देते हैं। साधना के बाद हो सके तो संक्रमण सबसे अच्छा है। उसके बाद चलो, और होश पूर्वक चलना हो रहा है, क्योंकि यह पहली पहली नेति ठीक से घट जाए। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर चल रहा है, शरीर को जाना जा रहा है। क्योंकि सारी माया जो है मैं शरीर हूं इससे ज्यादा जुड़ी हुई है, और मैं मन हूं इससे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो पहली नेति है शरीर नहीं हूं, तो शरीर का मूवमेंट हो रहा है, शरीर को जाना जा रहा है, शरीर को जाना जा रहा है। तो शरीर को जाना जा रहा है,
इस पे आना चाहिए, क्योंकि माया के जो महत आलम्बन है वो टूटने चाहिए। क्योंकि साधना में जैसे सजगता के कुछ ग्लिम्स आते हैं, तो मैकेनिज्म मन का चाहेगा कि अब इसे नींद में ले जाओ, इसे नींद में ले जाओ, अपोजिट में ले जाओ, ताकि यह इस नया गोल चक्कर निर्मित कर ले, बाहर न हो जाए गोल चक्कर के, है न? नया गोल चक्कर निर्मित कर ले। एक आध प्रश्न और ले सकते हैं, यदि प्रश्न है तो जल्दी पूछना होगा। गुरुजी, पहले हम जब मेडिटेशन की बात करते थे तो ऐसा होता था कि भीतर उतरना है, आंखें बंद करनी है, बट अब ऐसा लगता है कि खुली आंखों के साथ भी भीतर ही उतरा जा रहा है। आप क्या, जैसे आप कई बार बोलते हो कि लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं, टनल में जा रहे हैं और वो पूरा प्रोसेस होता है, बट मुझे अंदर बाहर इतना डिफरेंट लगता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी देशना में और आपके साथ ही उसमें डुबकी लगा रही हूँ, और वो ऐसा फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो भीतर ही उतरा जा रहा है। बाहर भीतर मन जो है डुअलिटी में चलता है, बाहर और भीतर। अब मन जो है बाहर बाहर ही उलझा हुआ है, सारे विषय बाहर के बनाए हुए हैं। बाहर के विषयों से परामुख करने के लिए भीतर लाया जाता है साधना में, क्योंकि बाहर के विषय बड़े आकर्षित करते हैं, और हजार विषय हैं, हजारों हजार विषय हैं, और सारे विषय आकर्षित करते हैं। तुम खंड खंड टूटे हुए हो, खंडित मनस्ता के शिकार हो, सीजोफ्रेनिक हो, हजार आकर्षणों को जी रहे हो, हजारों हजार आकर्षण को जी रहे हो, कभी इधर दौड़ते हो, कभी उधर दौड़ते हो, कभी उधर दौड़ते हो, थके मांदे हो, टूटे फूटे हो। तुम्हें भीतर लाया जाता है कि भीतर आओ, है ना? अपने आप को समेटो, इंटीग्रेटेड। काम किस पे करना है? हजार टुकड़े हैं, तो पहले इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन, जुड़ो 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 जुड़ो, भीतर उतरो, ठहरो। जो भाग रहे हो, पागल दौड़ है, इधर दौड़ रहे हो, फिर उधर दौड़ रहे हो, फिर उधर, हजार मार्ग हैं, हजारों मार्ग पर एक साथ दौड़ रहे हो, एक साथ दौड़ रहे हो। तो इंटीग्रेशन, भीतर उतरो, ठहरो थमो, इंटीग्रेशन होता है। और उस इंटीग्रेशन के बाद में जब बाहर के आकर्षण खत्म हो गए, तो बाहर और भीतर डुअलिटी कैसे बचेगी? अंतराकाश और बाह्याकाश आकाश अलग अलग है क्या? दो इन्फिनिटी होती है क्या? दो इन्फिनिटी हो सकती है क्या? पॉसिबल है दो इन्फिनिटी? नहीं है ना। इन्फिनिटी तो एक ही होगी ना, अनंतता तो एक ही होगी ना। तो एक स्थिति में जब तुम इंटीग्रेटेड हो जाते हो, बाहर जो है आकाश के टुकड़े नहीं कर रहे होते हो, तो बाहर भीतर एक जैसा होने लगता है। फिर भीतर के प्रोसेस को कहते हैं कि वहां भी देखो, क्योंकि वो जो बाहर के डिवाइडेशन थे उसके मैकेनिज्म भीतर थे, भीतर की सफाई करवाते हैं, उन मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दो जो आकाश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते हैं कि नहीं यह अलग है, यह चाहिए, यह नहीं चाहिए, यह ऐसा वैसा। इसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो सकती है, लेकिन वो परम सत्य की तरह हो जाता है, वो सारे आकर्षण परम सत्य की तरह हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन होता है, भीतर के सारे मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाहर के सारे आकर्षण भी चले जाते हैं,
इंटीग्रेशन हो जाता है, तो बाहर भीतर एक जैसा होने लगता है। अब सवाल ये है कि जो इंटीग्रेटेड है, इस इंटीग्रेटेड को कहते हैं कि तू तो अब एक हो गया है, बड़ा मजबूत है, अच्छा है, चल छलांग मार। अब एक ही बात रह गई, जो इंटीग्रेटेड यह है, अहम है, इसको कहते हैं तो विसर्जित हो जाए। इंटीग्रेटेड अहम है ना, अब से कहते हैं छलांग मार। और एक छलांग मारेगा तो मैं चला जाएगा, हूँ रह जाएगा, फिर हूँ को फुसलाएंगे, अब तू छलांग मार। हूँ का इंटीग्रेशन होगा, वो छलांग मारेगा, फिर है हो जाएगा, फिर है का इंटीग्रेशन होगा, उसको कहेंगे हो जा विसर्जित, मार छलांग, है भी विसर्जित हो जाएगा। आखिरी तहों तक अहंकार का विसर्जन, आत्मा का विसर्जन, ब्रह्म का विसर्जन, अंततः यदि परम ब्रह्म भी है तो उसका भी विसर्जन। पहले इंटीग्रेटेड, उसके बाद विसर्जन होगा। तो पहले भीतर उतारा जाता है इंटीग्रेशन। देखो भीतर कौन से मैकेनिज्म है, बाहर जो तुम्हें जो 1000 आकर्षण दिख रहे हैं, उसका मैकेनिज्म तुम्हारे भीतर है, भीतर उतरो। उस मैकेनिज्म को सिर्फ तटस्थ होकर जानते रहो, उसको उस पर रिएक्ट मत करो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको एनालाइज मत करो। उन्हें समझ के ही तो तुमने समस्या पैदा करी है ना, उन्हें समझना नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते रहो, विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित हो जाएगा, बाहर का आकर्षण उससे जो जुड़ा हुआ था वो आकर्षण पैदा नहीं होगा, वहां वैक्यूम, बाहर में वैक्यूम दिखने लगेगा। उतना सारे मैकेनिज्म जब विसर्जित हो जाएंगे तो बाहर तुम्हें वैक्यूम दिखने लगेगा। बाहर जो तुम बांट कर देख रहे हो, वो सारी प्रोसेस विड्रॉ हो जाएगी। बाहर कुछ है ये तुम्हें नहीं दिखेगा, सब हो रहा है ये जानना हो रहा होगा, क्योंकि पीछे भीतर कोई है ही नहीं मैकेनिज्म, कोई मैं बचा ही नहीं, कोई जानने वाला बचा ही नहीं, तो सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, अलग से जानने वाला कोई है ही नहीं। तो बाहर भीतर जो है धीरे धीरे एक होने लगता है। अभी इंटीग्रेटेड है भीतर, यह छलांग ले लेगा तब सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, इंटीग्रेटेड हो गया है। अब ये कब छलांग मारेगा, कब छलांग मारेगा, किसकी प्रतीक्षा हो रही है छलांग मारने में, कौन सी टाल मटोल बची है? अब इंटीग्रेटेड हो गया है, अब छलांग में देरी क्या है, क्यों, किस बात की प्रतीक्षा हो रही है? छलांग ले लो, छलांग ले लो, फिर पोस्टपोनमेंट क्यों है? छलांग हो जानी चाहिए, साहस बटोरो और छलांग ले लो, विसर्जित हो जाने दो उस सारे मैकेनिज्म को जो तुम्हें परमात्मा से अलग सत्ता के रूप में स्टेबल करने की कोशिश करता है। और दूसरी सत्ता यहाँ है ही नहीं, वही है तत्वमसि श्वेत केतु। तो आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।